हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, प्रमोद कुमार सुमन जी आए, बोले कि मिलर के यहाँ धान ले जाना है। ट्रक लेकर आया, बारी बारी से धान लोड करके मिलर के यहाँ लेके चले गए। 860 कुंटल ले गए जी। दी ताजपुर थाना को दी, तो थाना प्रभारी आके जैसे जाँच उच किए हैं, FIR भी कर दिए हैं हमारा जी। फील्ड ऑफिसर हैं, यानी फील्ड में जो है पैसा वसूली करते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक आलम हुआ। मैं माधोपुर दिघरुआ पैक्स अध्यक्ष हूँ। मैं अभी 2019 के इलेक्शन में पैक्स अध्यक्ष बना हूँ। हमारे पैक्स में आज नहीं, आज से बहुत पहले बहुत सारा घोटाला हो चुका था। हमारे जिस समय हम अध्यक्ष बने उस समय पैक्स बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। जब हम जीत कर आए तो पहली बार जब पैक्स की पहली मीटिंग किए तो हमें मालूम हुआ इस पैक्स में आज तक लगभग 14 साल से ऑडिट नहीं हुआ। तो कार्यकारिणी की बैठक में पहला प्रस्ताव लिया गया कि ऑडिट किया जाए। ऑडिट करने के लिए जो रिपोर्ट सब चाहिए, जो लेखा चाहिए, वो सब पैक्स में उपलब्ध नहीं था। प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार जी को उसके लिए कहा गया कि अंकेक्षण कराने हेतु जो लेखा सब है, जो अभिलेख है, उसको उपलब्ध करवाया जाए। वो उपलब्ध करवाने में उनको लगभग 1 साल लग गया। 1 साल के बाद जब वो उपलब्ध करवाए तो समस्तीपुर आज़ाद चौक पर इसका ऑडिट होना शुरू हुआ। महताब आलम उसके ऑडिटर थे। शुरू में प्रमोद कुमार सुमन महताब साहब के साथ बैठ के ऑडिट में बहुत अच्छा सहयोग किए। जब ऑडिट में उनके ऊपर बैलेंस गिरने लगा तो बहाना करके छोड़ के भाग गए, और उसके बाद कुछ पेपर दिए, कुछ पेपर नहीं भी दिए। जो नहीं दिए उसका जिक्र ऑडिट रिपोर्ट में किया हुआ है। ऑडिट में जब फाइनल हुआ तो उन पर कुल 4 करोड़ का लायबिलिटी गिरा। उसके बाद ऑडिटर साहब के द्वारा उनको फ़ोन किया गया कि आप आइए, ऑडिट रिपोर्ट पर आपको हस्ताक्षर करना है। वो कहे ठीक है, आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे करके वो नहीं गए। फिर हम कॉल किए तो हमको कहे कि पहले ऑडिट रिपोर्ट का हम मिलान करेंगे, जब मिलान हो जाएगा तो हम हस्ताक्षर करेंगे। हम उनको ऑडिटर साहब के पास लेके गए। वो 3 दिन का समय लिए कि 3 दिन में हम मिलान करेंगे। वो 3 दिन में उसका पूरा मिलान कर लिए। मिलान करने के बाद भी वो हस्ताक्षर उस पर नहीं किए। उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक माधोपुर दिघरुआ पैक्स समिति के कार्यालय में हुआ, जिसमें वर्तमान मुखिया, वर्तमान सरपंच, वर्तमान उपमुखिया, वर्तमान वार्ड मेंबर और कुछ गणमान्य व्यक्ति और कुछ जमाकर्ता लोग वहाँ मौजूद थे, और कार्यकारिणी सदस्य भी थे। सबों के बीच में जब बात हुई हस्ताक्षर करने का, तो बहुत बात होने के बाद वो हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हुए। सब लोगों के साथ यहाँ से वो समस्तीपुर आज़ाद चौक पर हस्ताक्षर करने के लिए गए, जिसमें उनके पिताजी, उनके भाई भी मौजूद थे। और वो सब कुछ देखने के बाद ऑडिटर साहब को कहे क्या मैं हस्ताक्षर करूं? ऑडिटर साहब कहे कि आपकी मर्जी है, आप हस्ताक्षर करें अथवा न करें, वो हम आपको इसका कोई दबाव आप पर नहीं डालते हैं। आपको मर्जी है कीजिए, नहीं मर्जी है नहीं कीजिए। उसके बाद ये अपने पिताजी से बात मशवरा करने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद वो जब घर गए, उसके 2-3 दिन के बाद ताजपुर थाना में आके वो FIR हमारे ऊपर, पूर्व पैक्स अध्यक्ष राकेश सिंह के ऊपर और ऑडिटर साहब महताब आलम के ऊपर किडनैपिंग का केस करने गए। थाना प्रभारी इसका जांच किया तो उससे पता चला कि ये झूठा मुकदमा करने आया है, इसलिए वो वहाँ से उसको वापस कर दिए। उसके बाद वो कोर्ट में जाके हम तीनों के नाम का FIR किया, जिसकी कॉपी ये हम कल निकाल के लाए हैं। और कोर्ट में वो हमारे नाम, राकेश सिंह के नाम और महताब आलम ऑडिटर साहब के नाम FIR किया कि ये ज़बरदस्ती हमको पेपर पर हस्ताक्षर किडनैप करवा के और पिस्तौल के बल पर ज़बरदस्ती हमसे हस्ताक्षर करवाया है। जबकि वहाँ पे हमारे पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, उपमुखिया, कार्यकारिणी सदस्य सब लोग मौजूद थे। सब उनके पिताजी, उनके भाई वगैरह सब मौजूद थे। उसके सामने में हस्ताक्षर किए।
उसके बाद वो फिर हम विभाग को जब लिखना पढ़ना शुरू किए, तो उसी बीच में हमको कलकत्ता जाना था, हम कलकत्ता चले गए अपने निजी काम से। जब कलकत्ता से हम वापस आए तो मालूम हुआ कि वो धान ले गए हैं। वो इसके पहले भी धान मिलर के पास ले जाया करते थे और गेहूं धान अधिप्राप्ति में हमारा पूर्ण सहयोग करते थे और पैक्स के भी काम में उनका अच्छा खासा सहयोग रहता था, साथ मिलकर काम करते थे। वो धान ले गए, जिस समय धान ले गए उस समय वहाँ पे हरेंद्र कुमार और फैज अकरम मौजूद थे। दोनों की मौजूदगी में उनको कहे कि अध्यक्ष जी से बात हुई है, धान हमें मिलर के यहाँ पहुँचाना है, और ये कह के धान ले गए। जब हमारे मालूम हुआ कि धान प्रमोद कुमार सुमन पूर्व प्रबंधक ले गए हैं, तो हम उनसे बात किए, भाई धान कहाँ है, मिलर के यहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा। बोले कि मिलर के यहाँ नहीं पहुँचा, तुम आओ हमसे मिलो। जब हम समस्तीपुर गए तो हमको कहे कि तुम जो अंकेक्षण करवाए हो, ऑडिट करवाए हो, इसको यहीं पर समाप्त करो, नहीं तो धान अभी गायब किए हैं और क्या क्या गायब करेंगे और तुम्हारे साथ क्या क्या होगा इसका तुमको अभी अंदाज़ा नहीं है। ये कह के वो 2-4 लोग को वहाँ बुला लिए जो देखने में अपराधी तबके के लोग लगते थे। उसके बाद हम और हमारे साथ वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य मुकेश चौधरी थे, दोनों आदमी अपना जान बचाकर वहाँ से भाग आए। उसके बाद 2 दिन के बाद, 2 दिन नहीं 3-4 दिन के बाद वो रात्रि 11 बजे में हमारे दरवाजे पे लगभग 4-5 राउंड फायरिंग करवाए, और जो फायर करने वाला आया कहा कि मादरचोद अध्यक्ष बनता है, अध्यक्षगिरी छुड़ा देंगे, कहता हुआ गाली बकता हुआ यहाँ से हमारे पूरे गांव में गोली चलाता हुआ चला गया। जिसकी सूचना हम लोग उसी समय पुलिस को दिए, पुलिस आई, पुलिस को खोखा भी उस रात्रि में बरामद हुआ। कुछ खोखा सुबह में ग्रामीण द्वारा बरामद करके पुलिस को दिया गया। मौके पर डीएसपी साहब भी पहुँचे। उसके बाद ताजपुर थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद, और जिस दिन एफआईआर दर्ज हुआ था उस दिन डीएसपी साहब भी और थाना प्रभारी दोनों लोग आए थे। उसके बाद आज तक कोई सूद खबर नहीं है, कोई लोग आज तक घटनास्थल या अपराधी के यहाँ जो हमारा जान मारने की नीयत से गोली चलवाए थे, हो सकता था मैं बाहर रहता हमारी हत्या भी हो जाती। आज तक न उसकी अरेस्टिंग हुई है, वो खुलेआम घूमता है और यही कहता है कि इसके पहले भी पूर्व में भी हमारे ऊपर विभागीय केस हुआ गमन का, कुछ नहीं हुआ। मैं यूरिया बेच दिया विभाग पैक्स का, मेरे पास कुछ नहीं हुआ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मैं पैसा नहीं दूंगा, जिसको जो करना है कर ले। देखिए ये जो पैसा 4 करोड़ जो है, ये 4 करोड़ रुपया टोटल जमा करता का, और टोटल जमा करता वही लोग हैं जो पैक्स में पैसा जमा किया और गरीब तबके के लोग हैं। वो सारे लोग का डिटेल्स इसके अंदर उन्हीं के द्वारा दिए गए अभिलेख से तैयार किया गया है। वो सारे लोग का डिटेल्स है इसके अंदर में। ये पैसे को बहुत अच्छा ये पैक्स चलता था, बहुत सारे लोग इसमें फिक्स किए। फिक्स करने के बाद 2018 में आके लोग को ये पैसा देना बंद कर दिए, क्योंकि पैक्स के खाते में अकाउंट में पैसा था ही नहीं। ये सारा पैसा को निकाल के ये समस्तीपुर, दरभंगा और यहाँ तरह तरह की बिजनेस स्टार्ट किए। बहुत बड़ा गोदाम बनाए, यहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के स्कूल किए हुए हैं, जबकि इनकी सैलरी मात्र 11,000 थी। आज ये 10 से 15-20 करोड़ के लोग हैं, और ये सारा पैसा को इन्वेस्ट अपने निजी काम में कर दिए। जितना जमा करता था उनका भुगतान बंद किए, अपना बिजनेस चालू किए। जमाकर्ताओं को आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। और जब मैं पैक्स अध्यक्ष बना था, लोग पूर्ण विश्वास के साथ हमको पैक्स अध्यक्ष बनाए थे कि ये ऑडिट जो बाधित है, ये तौफीक आलम ही इस ऑडिट को करवा सकते हैं। जिन बकायेदारों का पैसा बाकी है उसका पैसा वसूली हो सकता है। मगर अब हमको खुद लगता है, क्योंकि अब हमारे खुद जान पर आई है, हमको नहीं लगता कि जमाकर्ताओं का पैसा मेरे द्वारा या हमारे सहयोग से या हमारे कुछ करने से उनको मिल सकता है। क्योंकि सहकारिता विभाग भी वो ठंडे बस्ते में ऑडिट रिपोर्ट को लेकर बैठी हुई है, किसी तरह कोई कार्रवाई वहाँ से भी नहीं किया जा रहा है। प्रशासन हमारे जान माल का रक्षा करे और दोषी को अरेस्ट करे।